हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। कल आपको रात में हम कल के डेट में आप लोग को हमने सर्किल के बारे में कुछ समझाए थे और उसको आपको सर्किल के बारे में कुछ बताए भी थे। और आज आप लोग को हम सर्किल के कुछ कैसे कैसे होता है उस टाइप का फार्मूला भी उसमें होता है, जो कि सूत्र होता है, उसको ध्यान में रखते हुए कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट कल समझाए थे। और आज आप लोग को उसको फार्मूला को आप दर्शाएँगे। चलिए, तो हम अपने वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, तत्काल वीडियो पर आइए। तो देखिए यहाँ पर जैसे ए बी हमने व्यास माना बी, ए बी का दूरी कितना है ए बी, तो ए ओ, तो ए ओ फिर ओ बी, तो ओ बी, तो यहाँ तक की दूरी आर हो गया। यहाँ तक की दूरी, यहाँ से ओ से बी तक की दूरी आर हो गई। दोनों मिलाकर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर दोनों मिलाए हैं तो क्या हो जाता है, यहाँ पर आइए ओ ए प्लस ओ बी, यहाँ पर आर प्लस आर, ये इक्वल टू 2r हो गया। तो इसको जोड़े हैं तो 2r हो गया। और इतना बराबर हम क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर कहीं ना कहीं लिखे हैं। देखिए ए बी है, ए बी क्या है, व्यास है, तो यानी ए बी का इतना होता है ओ ए तो ओ बी बराबर डी। तो इसका मतलब यहाँ पर डी आ गया, तो डी यह है, तो डी इक्वल टू 2r। और यानी इसको हटाएंगे तो आर इज इक्वल टू, तो डी पर जाकर भागा कर देगा, डी जो कि है आपका व्यास है, तो डी बटा 2 हो गया। एक फार्मूला यह निकल गया, यानी त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या क्या होता है, तो डी बटा 2 होता है, यानी व्यास बटा 2। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब यह हो गया। तो एक और बात है, ये तो डी व्यास हो गया। और देखिए यहाँ पर ए का मतलब एरिया, वृत्त का एरिया होता है पाई, इसको पाई कहते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान आप लोग जान लीजिए तीन पाई का मान जो होता है वह 3 भाग में है, जिससे कि ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, वो डेसिमल फॉर्म में है, वो एक भाई क्या होता है एंगल फॉर्म में है। तो देखिए फ्रैक्शन फॉर्म में ये आपसे स्टार्ट करते हैं, 22/7 होता है। इसके बाद से आप ए से एंगल होता है, ए से एंगल होता है, तो एंगल कितना है 180 डिग्री ए से एंगल। तो एंगल पाई का जो होता है, तो एंगल फॉर्म में चलेंगे तो 180 हो जाएगा। और अगर डेसिमल फॉर्म में चलेंगे, डी है या डेसिमल फॉर्म चलेंगे तो 3.14 होता है। यानी कहने का अर्थ है कि एक पाई का मान 3 पार्ट में बटा है, जैसे कि फ्रैक्शन फॉर्म में है, एक डेसिमल फॉर्म में है, एक एंगल फॉर्म में है। तो तीनों पार्ट हम लिखवा दिए हैं। और यहाँ पर आइए सी एफ यह है बाउंड्री। आप लोगों को फर्स्ट वाले वीडियो में बताए थे कि यह सब बाउंड्री होता है, जिसको हम परिधि कहा जाता है। परिधि को क्या लिखा है 2πr। तो ये भी एक फार्मूला बहुत मस्त है। तो इस फार्मूला को और इसको और बीच का एरिया का फार्मूला जो है क्षेत्रफल का, तो यह होता है πr²। तो यह मेरा वीडियो कैसा लगा, और अच्छा लगे तो लाइक करें, और नहीं है तो सब्सक्राइब करें, और कमेंट आप सब करें।